हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को भी चूज करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लिखा गया है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि जो किसी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। तो आपने सुना होगा कि विद्रोहवादी या अराजकतावादी जिसे हम लोग कहते हैं एनार्किस्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि वैसा स्थान पूछा जा रहा है जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता हो। तो एपियरी तो पक्षियों के लिए होता है, तो एपियरी जो लिखा है वो बगीचा जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब आगे कहा जा रहा है कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, कि मानव मस्तिष्क के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्या समाजशास्त्र होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, वो तो कह सकते हो कि जाति विज्ञान होता है, मनुष्य के बारे में जो अध्ययन करता है। यहाँ पूछा जा रहा है माइंड के बारे में, तो यहाँ पे साइकोलॉजी हो जाएगा जिसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है, अ पर्सन हु अपोजेज वॉर एंड वायलेंस, कि वो व्यक्ति जो किसी युद्ध को टालता हो, किसी युद्ध या किसी हिंसा से बचता हो, उसे क्या कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति को तो टेररिस्ट तो नहीं कर सकते हैं, पैसिफिस्ट हो जाएगा, यानी शांति के अग्रदूत या शांतिवादी हम लोग जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ का आंसर, अ स्टोरी दैट टीचेज अ मॉरल लेसन। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा गया है, तो वैसा कथा जो किसी कोई ना कोई सबक देता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है फैबल, ये आंसर हो जाएगा। फैबल का यही अर्थ होता है नीति कथा हम लोग जिसे बोलते हैं, या कहानी जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, यानी वह तंत्र या सरकार जो किसी राजा या रानी के द्वारा चलाया जाता हो, या रिपब्लिक, डेमोक्रेसी या मोनार्की या एरिस्टोक्रेसी। यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मोनार्की यानी राजतंत्र जिसे हम लोग कहते हैं। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, कि वैसा व्यक्ति जो नींद में जैसे चलने की बीमारी हो, नींद में चलता है, तो उस तरह के क्या लुनाटिक होगा। लुनाटिक का तो अर्थ पागल होता है। सोमनाबुलिस्ट जो लिखा गया है इसी का अर्थ होता है नींद में चलने वाला। ओके, तो सेवन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो आंसर होगा अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, तो उसे कहा जाएगा सोमनाबुलिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, अ पर्सन हु अबस्टेंस फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि मादक पदार्थ, कोई जो मादक द्रव्य है, कोई तरह का नशीला पदार्थ है, उसे करने से जो बचता है। तो वेजिटेरियन, अबस्टेनर, ड्रंकार्ड, या यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉटलर, यहाँ पे यही आंसर होगा। यानी इसी को कहा जाता है जो इन सारी चीज़ों से बचता हो। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स, कि वैसा व्यक्ति जिसे खगोल के बारे में या खगोल विज्ञान के बारे में पता हो, स्टार्स के बारे में स्टडी करता है, प्लैनेट्स के बारे में, उसे क्या कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, या एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो खगोलविद जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमर। ओके, 9 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, कि वैसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है, जिसे हम लोग बहुभाषी भी कह सकते हैं। तो लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर। तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, 10 यहाँ पे जो लिखा गया है 10 का यहाँ पे पॉलीग्लॉट। ओके, अ हैंडराइटिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, यानी कि वैसा कुछ लेखनी, कोई 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 ऐसा हैंडराइटिंग जो डिफिकल्ट है पढ़ने में, तो क्या उसे हम लोग कह सकते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल तो नहीं होगा। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है एलिजिबल, तो इसका यही अर्थ होता है अपठनीय, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो 11 का यहाँ पे जो देखा जाएगा तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी वैसा कुछ ऑप्शन में नहीं लिखा गया है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे 12 का, अब स्पीच मेड टू वन सेल्फ हुई, वो भाषण जो खुद के लिए तैयार किया गया हो। डायलॉग होगा, मोनोलॉग होगा। यहाँ पे जो सोलोलॉजी जो लिखा गया है, तो सोलोलॉजी का यही अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जो अपने खुद में जो बकता है, यानी कि आत्मभाषण जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
अ गवर्नमेंट बाय द रिच, यहाँ पे आगे जो लिखा गया है कि वैसा तंत्र या सरकार जो किसी धनी व्यक्ति द्वारा, या जिसे कह सकते हो धनिक तंत्र भी हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा एरिस्टोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी जो यहाँ पे लिखा गया है यही आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि इसी का अर्थ होता है धनिक तंत्र या किसी जो धनवान के द्वारा जो चलाया जा रहा हो शासन। तो 13 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, यानी कि कहा गया है कि वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग सही से समान रूप से बेहतर ढंग से कर सकेगा। तो कैपेबल, स्किलफुल, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका होने वाला है, यहाँ पे इस वर्ड को आपको माइंड में रखना है कि एम्बीडेक्स्ट्रस जो लिखा गया है, जिसे हम लोग द्विहत्थी कहते हैं, यानी दोनों हाथों से जो अपना इस्तेमाल कर सकता है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है कि 10 साल की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा गया है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स टू सेंचुरी डिकेड, तो यहाँ पे डिकेड हो जाएगा दशक जिसे हम लोग बोलते हैं, एरा तो होगा नहीं, युग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे डिकेड आंसर हो जाएगा, डिकेड दशक। आगे फिर लिखा गया है यहाँ पे 16 में, यहाँ पे जो लिखा गया है वन हु इज ऑल नोइंग, कि वह जो सारे चीज़ों का जानकारी रखता है, जिसे हम लोग सर्वज्ञाता कह सकते हैं। तो ओमनीपोटेंट का तो मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो काफ़ी शक्तिशाली है, और यहाँ पे ओमनीसिएंट जो लिखा गया है इसी का मतलब होता है सर्वज्ञाता। ओमनी प्रेजेंट का मतलब तो हो गया कि जो सर्वत्र है, हर जगह है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, और आगे फिर लिखा गया है यहाँ पे अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यहाँ पे जो 17 का जो लिखा गया है आगे हम लोग देखेंगे। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, सबसे पहले ऑप्शन आप देख सकते हो, और इसका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में फ्रेंड्स कि फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी कि जिसे हम लोग परोपकारी भी कह सकते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब परोपकारी या समाज सेवी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह का इंसान लोगों के हित के बारे में सोचता है या दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो आंसर यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अ स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, नेक्स्ट आगे यहाँ पे कहा गया है कि वैसा भाषण जो बिना कोई प्रिपरेशन का, बिना कोई तैयारी का ही दे दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे 18 में जो लिखा गया है, तो एक्सटेम्परी यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे बी में ऑप्शन नंबर बी में डिबेट, डायलॉग ये सब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सटेम्परी का यही अर्थ होता है, कह सकते हो कि बिना तैयारी के जो भाषण दिया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, कि वो व्यक्ति जो मीट नहीं खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो वेजिटेरियन हो जाएगा, यहाँ पे ये काफ़ी आसान था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेजिटेरियन। नेक्स्ट है कि अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग एयरक्राफ्ट, जहाँ पे यानों को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हैंगर यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, स्पेलिंग में थोड़ा स्लाइटली यहाँ पे जो है थोड़ा सा अंतर है, इसलिए थोड़ा केयरफुली यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। गैरेज, स्टोर हाउस, तो अगर देखा जाए तो 20 का अगर आप ऑप्शन देखोगे तो काफ़ी यहाँ पे बारीकी से यहाँ पे देखना पड़ेगा। HANGAR जो यहाँ पे लिखा गया है हैंगर, जिसे विमान घर भी हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग एयरक्राफ्ट को जहाँ पे जो है स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, तो यहाँ पे कह सकते हो यहीं पर आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज न्यू टू अ जॉब और एक्टिविटी, कोई भी काम के लिए या किसी जॉब के लिए कोई व्यक्ति अगर नया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। वेटरन, एक्सपर्ट, ट्रेनी या नोवाइस। तो नोविस का मतलब होता है नौसीखुआ होता है, जो अभी शुरू ही किया है, जिसे हम लोग फ्रेशर कहते हैं अपने भाषा में। तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ जॉब और एक्टिविटी। ओके, जो है यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 22 का यहाँ पे जो लिखा गया है, पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली
इनटू अ कंट्री। तो जो चीज़ इलीगल है यानी कि गैर कानूनी तौर पर कोई चीज़ को, कोई सामानों को, गुड्स का मतलब सामान होता है, उसे कंट्री में जो लाता है रॉबर कहलाता है, थीप कहलाता है। तो स्मगलर उसे हम लोग कहते हैं, जो गैर कानूनी से कोई सामान को कंट्री में जो है लाता है, तो उसे हम लोग स्मगलर कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 22 का। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखा गया है अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, 23 का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या थ्योरियोक्रेसी। यहाँ पे जो भी लिखा गया है, सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे जो लिखा गया है ऑटोक्रेसी, इसका यही अर्थ होता है निरंकुशता, या कह सकते हो कि एक तंत्र जिसे हम लोग बोलते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ओके, आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है अ स्पीच फुल ऑफ प्रेज। स्पीच फुल ऑफ प्रेज का क्या अर्थ हो गया यहाँ पे? लेमेंट, लेमेंट तो नहीं होगा, वो तो विलाप के सेंस में इस्तेमाल होता है, एलजी। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे जो लिखा गया है पैनिजेरिक, तो इसी का मतलब होता है सराहना या प्रशंसा के लिए जो कोई चीज जो बोला जाता है किसी के प्रशंसा के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आगे यहाँ पे लिखा हुआ अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग। तो वह व्यक्ति जो हर चीज को डाउट करता है, हर चीज को संदेह की नज़र से देखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, रियलिस्ट कहते हैं, या सिनिक कहते हैं, स्केप्टिक कहते हैं। तो स्केप्टिक यहाँ पे हो जाएगा जो हर चीज को शक भरी नज़रों से देखता है, तो इसको आप स्केप्टिक कह सकते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। अब वो डॉक्टर जो बच्चों को देखता हो, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो पेडेस्ट्रिशियन जो यहाँ पे जो लिखा गया है, पेडेस्ट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये सब तो नहीं होने वाला है। 26 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसी को बाल चिकित्सक भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, इसी को बाल चिकित्सक भी कहा जाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंडर कहते हैं, बैंकर कहते हैं, इन्वेस्टर कहते हैं। कि वो व्यक्ति जो लेंड करता है, मनी को उधार लेता है, वो भी बड़े ही इंटरेस्ट पर यानी कि ब्याज पर जो लेता है, हम लोग अपने भाषा में कभी कभी कहते हैं सूदखोर किसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो यूजर, यहाँ पे जो लिखा गया है यूजर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 27 का। उसी का मतलब होता है अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। तो यहाँ पे ऑथर, एडिटर, पब्लिशर क्या होगा? तो यहाँ पे लेक्सिकोग्राफर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ओके, आगे फिर लिखा गया है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉदर्ड, कि वैसा जगह जहाँ पे एनिमल्स को जो है, जहाँ पे कह सकते हो कि जहाँ पे काटा जाता है उसे अपनी भाषा में स्लॉदर जो लिखा गया है, यानी कि कह सकते हैं बुच्चर खाना हम लोग अपने भाषा में जो बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है फैक्ट्री, फार्म हाउस नहीं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा गया है स्लॉदर हाउस, यानी बुच्चर खाना जिसे बोलते हैं हम लोग। ओके, अ पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ देन अदर्स, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, नार्सिसिस्ट, रियलिस्ट। तो नार्किसिस्ट यहाँ पे जो लिखा गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 30 का सी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है यहाँ पे जो लिखा गया है, जो खुद में ही एक कह सकते हो कि सेल्फ एब्जॉर्ब रहता है, या कह सकते हैं कि जो खुद के ही बारे में सोचता है या खुद में ही लीन रहता है। तो आंसर यहाँ पे 30 का सी हो जाएगा, नार्किसिस्ट। बाकी ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी कह सकते हो, निराशावादी, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा 30 का। तो ये सारे वर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।